हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। आज हम देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है और कौन से जो फैक्टर्स होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। तो जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने उस टाइम आपको ये भी बोला था कि जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है इसमें जो मोमेंटो होता है वो सेम डिमांड करो पे होता है और इसलिए इसको मोमेंट अलोंग डिमांड करो भी कहा जाता है। इसी तरह मैंने आपको वहाँ पे ये भी बोला था कि जो चेंज इन डिमांड है यहाँ पे आपका जो मोमेंट होता है यहाँ पे आपका मोमेंट नहीं होता है बल्कि आपकी जो डिमांड करो होती है वो शिफ्ट होती है। तो इसलिए इसको शिफ्ट ऑफ डिमांड करो भी बोला जाता है। तो आज हम ये थोड़ा इनमें जो डिस्टिंक्शन है वो देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि आप इस पर वीडियो बनाइए और आज उनकी जो डिमांड है वो मैंने पूरी कर दी है और आई होप कि अब इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा विद रेस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। और आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल मीर ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट। तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो उसमें आपको मैंने वहाँ पे ये बोला था कि जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है बेसिकली इट ऑकर्स ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जब आपकी जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो अदर थिंग इज बीइंग इक्वल, ये आपको समझ में आया होगा। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के देंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं ये कौन कौन से होते हैं और ये हम यहाँ पे क्यों कांस्टेंट रखते हैं, इक्वल रखते हैं। इसके बाद जो चेंज इन डिमांड है बेसिकली जब आपकी जो डिमांड होती है वो चेंज हो जाएगी, ना कि प्राइस चेंज होने से, बल्कि जो बाकी फैक्टर्स होते हैं जब उनमें चेंज आ जाएगी और उनके चेंज आ जाने से आपकी जो डिमांड है उसमें भी चेंज आ जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे कि ये चेंज इन डिमांड है। ओके, अब हम काज देखेंगे। काज मतलब चेंज इन डिमांड किस चीज़ से होती है, इसी तरह से चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किस चीज़ से होती है। पहले हम इसमें देखेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है इट मेनली ऑकर्स ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, यानी जब आपका जो प्राइस है उसमें चेंज आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। ओके, इसी तरह से जब जो प्राइस के बगैर जो फैक्टर्स होते हैं, प्राइस को छोड़ के जो फैक्टर्स होते हैं, अगर उनसे आपकी जो डिमांड है उसमें चेंज आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि ये चेंज इन डिमांड है। ओके, अब टाइप्स हम इसमें देखेंगे। देखिए, जो इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है, दूसरा है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की होती है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का सिंपल मतलब लैंग्वेज में अगर हम इसका मतलब ढूंढेंगे तो हमें ये मतलब इसका जो माने है वो ये निकलता है कि जब आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है ड्यू टू फॉल इन प्राइस, यानी जब किसी कमोडिटी का जो प्राइस होता है जब वो गिर जाता है और उस प्राइस के गिरने से आपकी जो डिमांड होती है उस कमोडिटी की वो बढ़ जाती है तो हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यानी जब डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। लेट अस सपोज ये मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिया है, अगर प्राइस ऑफ ऑरेंज जो है पर यूनिट यहाँ पे वो गिर रहा है फ्रॉम ₹10 to 5, तो आपकी जो डिमांड है पहले आप जब आप मतलब इसका जो प्राइस था पर यूनिट वो 10 था, आप उसके 4 यूनिट्स को डिमांड कर रहे थे, लेकिन जब आप इसका जो प्राइस है वो गिर गया तो आपने इसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज कर दी। तो ये है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इसको एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद जो कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, जब आपकी जो डिमांड है वो गिर जाती है ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। जब आप किसी कमोडिटी को डिमांड करोगे, आपकी जो डिमांड होती है उस कमोडिटी की, जब उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा और उस प्राइस के बढ़ जाने से आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यानी अब डिमांड डिक्रीज होगी
ड्यू टू राइज इन प्राइस, तो इसको हम बोलेंगे कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, सेम ऑरेंज वाली एग्जांपल हम लेंगे। जब ऑरेंज का जो प्राइस है जब वो बढ़ जाता है फ्रॉम ₹5 पर यूनिट टू 10, आपकी जो डिमांड है वो कम हो रही है। सो फ्रॉम दिस टेबल इट इज क्लियर दैट व्हेन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी decreases due to rise in price, it is called a contraction of demand। अब हम इसके change in demand के types देखेंगे। जो change in demand है basically it is of two types, increase in demand and decrease in demand। जब आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी जब डिमांड आपकी जो है वो इंक्रीज होगी न कि प्राइस में चेंज आ जाने से, बल्कि जो बाकी फैक्टर्स अदर फैक्टर्स होते हैं जिसमें टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स है। जब इन चीज़ों से आपकी जो डिमांड है उसमें चेंज आ जाएगी, वो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। यानी जब आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी न कि प्राइस में चेंज आ जाने से, बल्कि जो बाकी फैक्टर्स होते हैं जब वो चेंज हो जाएंगे और उनके चेंज हो जाने से आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो हम उसको बोलेंगे ये इंक्रीज इन डिमांड है। ओके, मैंने बोला यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये जो इंक्रीज इन डिमांड है वो होता है। जैसे फेवरेबल शिफ्ट इन टेस्ट है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स है। यहाँ पे जो प्राइस है वो आपका सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में क्लियर है, आपका जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहा है, सेम है, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो मेनली इट इज ड्यू टू फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग इनकम, या अगर जो टेस्ट्स है वो चेंज हो रही है उनसे आपकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, या जो प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स है, यहाँ पे ये फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो प्राइस है यहाँ पे वो सेम है। अब हम डिक्रीजिंग डिमांड देखेंगे। जब आपकी जो डिमांड होती है वो गिर जाती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, यहाँ पे भी जो प्राइस है वो सेम रहेगा, प्राइस में कोई मतलब चेंज वेज नहीं आएगी, बल्कि जो चेंज है वो अदर फैक्टर्स में आएगी। अगर अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी जैसे डिक्रीज इन इनकम, अगर इनकम कंज्यूमर का कम हो गया, या जो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो डिक्रीज हो गया, उन सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, या जो कंप्लीमेंट्री गुड्स है उनका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। जब इन चीज़ों से आपकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। ओके, व्हेन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन इट्स प्राइस, तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। ओके, यानी जब इनकम ऑफ ए कंज्यूमर जो है जब वो कम हो जाएगा तो जो कंज्यूमर की डिमांड होती है वो भी कम ही होती है, क्योंकि उसके पास इनकम कम आ रहा है, लिहाजा वो कम ही डिमांड करेगा। जैसे नॉर्मल गुड्स की हम अगर एग्जांपल देंगे यहाँ पे। इसी तरह से जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जब वो डिक्रीज होगा तो उनकी जो डिमांड होती है वो भी डिक्रीज होती है। इसी तरह से जो कंप्लीमेंट्री गुड्स का अगर जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है, जैसे कार एंड पेट्रोलियम है, तो आपकी जो डिमांड है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। ओके, क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या होता है कि सेम डिमांड कर्व पे आपका जो है मूवमेंट हो रहा है, यानी आप की जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट नहीं होगी यहाँ पे, बल्कि आप मूवमेंट करोगे इस डिमांड कर्व के ऊपर, यानी शिफ्ट नहीं है यहाँ पे बल्कि मूवमेंट है। तो जहां पे भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा तो आपको ये डायरेक्टली ये आपको टारगेट लगाना है कि ये जो बंदा है इट्स टॉकिंग अबाउट चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड, और जहां पे आपको शिफ्ट दिखाई देगा तो आपको डायरेक्टली ये आपको ये टारगेट करना है कि द बॉय इज टॉकिंग अबाउट द चेंज इन डिमांड। जैसे कि डायग्राम में ये क्लियर है कि जो जब आपकी जो कमोडिटी है जब उसका जो प्राइस है वो फॉल हो रहा है फ्रॉम से ₹10 पर यूनिट टू ₹5 पर यूनिट, आपकी जो डिमांड है यहाँ पे वो बढ़ रही है फ्रॉम 4 यूनिट्स टू 6 यूनिट्स। तो जब 6 यूनिट्स तक हम गए तो अब जो ये कंज्यूमर मूवमेंट करेगा, उसकी जो ये
मतलब जो डिमांड उसकी जो बढ़ रही है, जो इसकी जो डिमांड है वो एक्सटेंड हो रही है फ्रॉम 4 to 6 यूनिट्स, तो ये मूवमेंट भी करेगा। तो इसने जो ये मूवमेंट किया अब 4 to 6 यूनिट्स तक, इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ओके, इसी तरह से कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कंट्रैक्शन में क्या होता है, आपकी जो डिमांड होती है वो मतलब जो डिमांड है वो डिक्रीज होती है जब आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है। जैसे इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है इस डायग्राम में कि जब प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 5 to 10, फ्रॉम ₹5 पर यूनिट टू ₹10 पर यूनिट, आपकी जो डिमांड है वो 8 यूनिट से गिरकर 4 यूनिट्स तक पहुंच गई है। और यहाँ पे जो एक पॉइंट और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है इसमें आपका मतलब जो मूवमेंट है वो अपर पॉइंट से लेके लोअर पॉइंट तक होगा। ओके, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। और जो कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है इसमें मतलब क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। ओके, यानी फ्रॉम लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट, वहां पे आपका जो है अपर से लोअर आएगा, यहाँ पे आपका जो मूवमेंट है वो नीचे से ऊपर तक जाएगा। ओके, तो ये है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्लियर। तो इसमें जो मूवमेंट होता है इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। हो सकता है इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड है उसमें मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड होता है या अपवर्ड होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डाउनवर्ड मूवमेंट। इसी तरह कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड में अपवर्ड मूवमेंट होता है। इसी तरह अब हम देखेंगे इंक्रीजिंग डिमांड एंड डिक्रीजिंग डिमांड विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। जो प्राइस है यहाँ पे वो सेम रहेगा और जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी, मे बी ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, आप एक कंज्यूमर का जो इनकम है वो बढ़ गया तो उसके बढ़ने से वो डिमांड ज्यादा करेगा और एज अ रिजल्ट आपकी जो डिमांड करो है वो शिफ्ट होगी राइट वर्ड में, वो शिफ्ट होगी फ्रॉम डी टू D1। ओके, क्योंकि जो कंज्यूमर की डिमांड है वो बढ़ रही है, प्राइस सेम रहा है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो बढ़ रहा है या टेस्ट्स ऑफ द कंज्यूमर वो चेंज हो रही है, तो उससे जो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। प्राइस जो है यहाँ पे वो मतलब सेम है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज तो हो रही है, नॉट ड्यू टू द चेंज इन प्राइस बट ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, जैसे मैं आपको बोला अभी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स। इसी तरह से डिक्रीज इन डिमांड है, जब आपकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। वो आपको मैंने बोले कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर गिर जाता है तो वो क्या करता है, उसकी जो डिमांड है वो भी कम होती है। ओके, इसी तरह से जो डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अगर सब्स्टिट्यूट्स का जो प्राइस है, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बोला डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर वो उनका जो प्राइस है वो कम हो जाता है तो उससे जो डिमांड होती है वो डिक्रीज होती है। इसी तरह से जो प्राइस अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स का इंक्रीज होता है तो आपकी जो डिमांड है यहाँ पे वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो यहाँ तक आपको, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे इन दोनों में भी आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। हो सकता है एग्जामिनेशन व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो या एग्जामिनेशन में ये इसके मुतालिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो पूछेंगे कि जो इंक्रीज इन डिमांड है उसमें जो शिफ्ट ऑफ डिमांड करो जो डिमांड करो होती है वो कहाँ शिफ्ट होती है, वो मतलब लेफ्ट वर्ड में शिफ्ट होती है या राइट वर्ड में शिफ्ट होती है। तो मेरे दोस्तों हमेशा याद रखना चाहिए कि जब इंक्रीज इन डिमांड हो आपकी जो डिमांड करो है वो शिफ्ट होगी इन अ राइट वर्ड डायरेक्शन, इन राइट वर्ड की ओर वो जाएगी। ओके, इसी तरह जब डिक्रीज इन डिमांड हो तो आपकी जो डिमांड करो है वो शिफ्ट तो होगी लेकिन कहाँ पे होगी, वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट जो है इसमें वो है लॉ ऑफ डिमांड। जो लॉ ऑफ डिमांड है ये एप्लीकेबल है किसमें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, because law of demand states that there is an inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity, other things being constant or other things remaining constant. Okay,
तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, जो लॉ ऑफ डिमांड है इट्स नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेंज इन डिमांड। ओके, बिकॉज यहाँ पे प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो बाकी फैक्टर्स होते हैं दे प्ले अ क्रूशियल रोल हियर टू ब्रिंग चेंज इन डिमांड। ओके, इसी तरह से अगर आप हम डिस्क्रिप्शन की ओर देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे मोर इज डिमांडेड एट लेस प्राइस और अदर थिंग इज बीइंग इक्वल। एक्सटेंशन लेस इज डिमांडेड एट मोर प्राइस। तो जैसे मैंने आपको ये पहले भी बोला कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे किसी भी कमोडिटी को, जब उसका प्राइस कम हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, और जब हम उसी कमोडिटी को कम प्राइस डिमांड करेंगे जब उसका प्राइस ज़्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह से जो जब हम ज़्यादा डिमांड करेंगे एट द सेम प्राइस और सेम इज डिमांडेड एट मोर प्राइस तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। इसी तरह जो लेस इज डिमांडेड एट सेम प्राइस और सेम इज डिमांडेड एट लेस प्राइस तो उसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। तो आई होप आज के लिए आपको ये जो डिस्टिंक्शन है ये समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल मीर ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग मीर ट्यूटोरियल्स।